हेलो लेजेंड्स, क्या हाल है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स। तो उसका अंदर हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास मेजरमेंट। तो आज का लेक्चर हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा मेजरमेंट 01। अब इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स होती क्या है पहले उसको समझेंगे। हमारे पास पूरा का पूरा डिटेल में जाएंगे, एकदम उसकी अच्छी वाली डेफिनेशन, और उसको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन में कर दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और उनके टाइप्स होंगे, जो तो आपने कुछ मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़े होंगे, 9 मैट्रिक के अंदर कुछ स्केलर और वेक्टर। बट हम इनके अंदर बहुत से यहाँ पे टाइप्स हम लेके आएंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्लास से थोड़ा चीजें क्या होगी, एडवांस होगी। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा लास्ट में, मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टॉपिक होंगे, हमारे पास 3 एजेंडाज होंगे, जो हमारे पास क्या करेंगे आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो मेरा नाम है हरीश कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रेप गुरु हैरी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टार्ट अभी फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स हमारे पास क्या होती है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रांच। तो यहाँ पे फिजिक्स हमारे पास ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। तो ये हमारे पास नेचुरल साइंस की क्या होती है, एक ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे होंगे, स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर। अब देखो ये वर्ड आपको दिखने में, सुनने में, बोलने में यहाँ पे क्या बड़ा दिख रहा है, बट इसको मैं आपको बड़ा ही आसान कर दूंगा। ओके, देखो इसका मतलब बड़ा ही आसान है। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ये लॉज ऑफ नेचर हमने जो बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट हैपन इन यूनिवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ नेचर क्या होती है, एनीथिंग दैट हैपन इन द यूनिवर्स। वो सारी तमाम की तमाम वो बहुत सारी चीजें जो हमारे पास यूनिवर्स के अंदर हो रही है, जो अगर आप किसी ने कभी भी देखो, कभी स्कूल बंदा भी नहीं गया, कोई भी आप चच्चा हो गए, कोई भी हमारे पास अंकल हो गए, जो अगर भी कभी उसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, तो वहां पे अगर उससे भी आप पूछोगे वो भी कहेगा ये बात आप सही कह रहे हो। मिसाल के तौर पर हम अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे हमारे पास ये हमारे पास मार्कर मार्कर को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। अगर यही बंदा आप किसी छोटे बच्चे से अगर आप पूछोगे, अगर मैं कहूँ तो यहाँ से मेरे पास कोई मार्कर है, मैं अगर छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये तमाम की तमाम सारी चीजें हमारे पास क्या हो जाती है, लॉज ऑफ नेचर। अगर इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फिजिक्स बन जाएगी। अब देखिए इनके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे पास ड्रॉपिंग ऑफ मार्कर। अगर हम देखो मार्कर को यहाँ से ऊपर से ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, इनके अंदर ही तो अगर हमारे पास तो कभी आप गाड़ी के अंदर या कभी भी आप कार के अंदर चढ़े हो, देखो कार की जब हमारे पास जो ड्राइवर होता है वो टर्न कुछ यूं ले रहा होता है, ठीक है, टर्न कुछ यूं ले रहा होता है, बट जो पीछे रहे बंदे होते हैं वो कुछ इस तरफ जा रहे होते हैं। अब तो उनको भी क्या है, जैसे टर्न ले रहे हैं वैसे उस तरफ जाना चाहिए, बट ये हमारे पास होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो पीछे वाले बंदे होंगे वो कहाँ जाएंगे, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। अगर यहाँ पे टर्न यूं हो रहा है तो बंदे यूं जाएंगे, अगर टर्न यूं हो रहा है तो बंदे इस तरफ जाएंगे। तो अगर ये किसी बंदे से आप पूछोगे तो क्या क्या कहेगा वो, अगर वो बंदा कार के अंदर बैठा होगा तो वो हमारे पास क्या कहेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोशन ऑफ पैसेंजर अपोजिट टू मोशन ऑफ कार ड्यूरिंग टर्न। तो यहाँ पे आगे पहला एग्जांपल आपका ये आ गया, दूसरा आपका क्या आ गया,
ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे लॉज होते हैं या ऐसी चीजें होती है जो हमारे पास क्या हो रही थी, वो नेचुरली हो रही थी, वो यूनिवर्स के अंदर हो ही रही थी। जिसको आप, जो कोई बंदा होगा उससे पूछोगे, वो आपको कहेगा एक्सेप्ट ये चीजें होती है। अब देखिए, अगर इस चीज को हमें पढ़ के हमें फायदा क्या होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे कहते हैं जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली होती है, अब देखो जब बारिश आएगी तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी, और उसका जो पीछे से क्या होगा, साउंड आएगा। तो मतलब जो लाइटिंग पहले होगी, साउंड बाद में आएगा, सबको पता है। तो यहाँ पे हम फिजिक्स का यूज करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, वी यूज फिजिक्स। अब देखो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ नेचर, या इनको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल फिनोमेना भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। अब ये तो लॉज ऑफ नेचर के अंदर आ गया, या इनको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल फिनोमेना। टू यूज टू मैनिपुलेट and disadvantage of natural phenomena। ये जितनी भी हमारे पास बातें हो रही है, इनका हम क्या कर सकते हैं, हम अपने यूज में कैसे लागू, उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, और उनके हमारे पास कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फिजिक्स का यूज करके हम करते हैं। अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक बड़े मजेदार एग्जाम्पल के साथ हम क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आपकी क्या आ गई, लाइटनिंग हो गई, जो आपकी जब बारिशें वगैरह आती है तो वहां पे आपकी जो बिजली वगैरह आती है, लाइटनिंग होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग। अब देखो लाइटनिंग होने वाला जो प्रोसेस होता है, ये हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिना होता है। मतलब ये नेचर खुद ब खुद होती है, जब हम बारिश आती है तो ऊपर से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, देखो लाइटनिंग को ही क्या करते हुए, देखते हुए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए, या इनको ही हमने क्या कहा, एक पैरामीटर लेते हुए, या इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका यूज देखो, पहले हमने क्या बनाना है, इसको सीखा कि ये हमारे पास लाइटनिंग होती क्यों है। अगर देखो कोई भी चीज होती क्यों है, तो ये अगर हमें पता लग गया, तो हम उस चीज को खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसको एग्जांपल की तो समझिए, अगर आपको पकोड़े बनाना आ जाए, मतलब देखो अगर आप कहीं बाहर से शहर जा रहे हो, अगर वही आपको पकोड़े आपको पैसे 50 रुपए में कम मिल रहे हैं, अगर वही चीज 50 रुपए का मटेरियल लेके आते हो, अगर आपको वो बनाना आ जाए, उसका तरीका आ जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडली उसको क्या कहते हैं, कैसे बनते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको मतलब प्रोसीजर आप समझ लो क्यों बनते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर आप समझ लोगे तो आप उसको खुद बना सकते हो। तो वो चीजें होती क्यों है और कैसे होती है, पहले हम क्या करेंगे, उसका वाई क्यों होती है, और उसके लिए जो क्यों होती है, मतलब उसके अंदर मटीरियल जो होता है वो हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, हाउ, और वो कैसे होती है, जो हमने मटीरियल यूज किया है उसको हम क्या करेंगे, यूज करते हैं, हम क्या मालूम हो सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास कैसे होती है। अब देखो नेचुरल इन चीजों को देखते हुए हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उनका जो डिस्कवरी हुई है, या उनका जो इन्वेंशन हुआ है, वो भी हमारे पास इसी लाइटनिंग को देखते हुए ही हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल फिनोमेना था, इस नेचुरल फिनोमेना का हमने क्या किया, एक अपने अपने लिए मैनिपुलेट, जो मैनिपुलेट करने के लिए हमें उसके क्या चाहिए, कि वो हमारे पास क्यों हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है। अगर ये चीजें हमें पता लगी तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज को क्या करना, अपने फायदे के लिए क्या करना, इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज का मैनिपुलेशन किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन किया था, यहाँ उसका जो हमारे पास इन्वेंशन किया था, वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टेस्ला। तो ये हमारे पास एक बिजली का जो खंभा होता है, या एक ट्री के नीचे क्या हुआ था, ये बैठा हुआ था, ऊपर जैसे लाइटनिंग हुई तो इसको एक क्या आ गया, उससे एक, क्योंकि ये डिस्कवर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वैसे काम ये कर रहा था, तो वहां पे इसका क्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आ गया। यहाँ जैसे हमारे पास न्यूटन, तो न्यूटन हमारे पास वो हमारे पास डिस्कवरीज कर रहा होता, ठीक है। और जैसे ही वहां पे वो पैर के नीचे गया, तो ऊपर से क्या गया, वहां पे एक एप्पल गया, तो उससे थोड़ा उसको क्या गया, ये इधर ये नहीं गया, यहाँ इधर ही नहीं गया। तो ये सारा कंसेप्ट क्या होगा, पहले वो थिंकिंग कर रहा था, तो ऊपर से क्या होगी, लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग से उसको क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका आपको, या उसको थोड़ा एक, हाँ, एक हमारे पास कहें तो मैसेज मिल गया, या एक थोड़ी सी हिंट वहां पे उनको मिल गई। तो उसके बाद यहाँ पे टेस्ला ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे इन्वेंट शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। तो फिजिक्स हमारे पास क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है किस चीज का,
नेचुरल फिनोमेना का, और हमारे पास डिसएडवांटेजेस, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसका क्या होता है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे हमारे पास अगर डिसएडवांटेजेस यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे, जैसे आपका क्या आ गया, एटम बॉम्ब। यहाँ पे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास क्या है, एक एटम बॉम्ब है। तो वो सिक्योरिटी के लिए हम उसको यूज करते हैं, बट अगर ये फटता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सी चीजें यहाँ पे हो सकती है। जैसे हमारे पास जापान के अंदर अगर जो है हमारे पास नागासाकी के अंदर यहाँ पे ये फटा था, तो वहां पे हमारे पास क्या होती है, उनकी जो 50 साल तक जितनी भी नस्लें आएंगी वो सारी की सारी क्या होती है, हमारे पास अब नॉर्मल होती है। तो वो हमारे पास ये चीजें बड़ी हमारे पास नुकसान ना तो है, या हमारे पास डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, देखो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास गाड़ी जो होती है उसको कभी कभी आग लग जाती है। तो अगर देखो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, तो जो चीजें हमारे पे रब कर रही है, तो रब करने से हीट होगी, हीट का प्रोडक्शन होगा, तो हीट की प्रोडक्शन तो उसका अगर ये नेचुरली हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ज्यादा हीट बढ़ेगी, तो हीट बनने से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पार्ट्स वगैरह उनको क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें मिला के सारी चीजों को पढ़ते हैं कहाँ पे, फिजिक्स के अंदर। तो वो इसको एक लेक्चर के अंदर वैसे हम डिस्कस नहीं कर सकते। इट इज यहाँ पे हमारे पास सालों की मेहनत है, 100 साल भी नहीं गए, सालों की, हजारों सालों की यहाँ पे क्या मेहनत लगी है। तो उसको मैंने एक क्लास के अंदर से समझोगे, बट ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स का हम क्या करते हैं, यूजेस। और यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लिए। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो पहले आप इस चीज को अब राइट डाउन कर ले, फिर हम क्या चलते हैं, फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर चलते हैं। Nice of that. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, तो वो पहले चीज यहाँ पे एक अंडरस्टैंड कर ले। तो वर्ड आ गया यहाँ पे क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी आ गया तो मतलब यहाँ पे हम चीज हमारे पास क्या होगी, अनकाउंटेबल क्वांटिटीज को कहा जाता है, जो हमारे पास काउंट नहीं की जा सकते क्वांटिटीज को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, अब इस चीज को हम यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी that can be measured and expressed in mathematical form। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी एक क्वांटिटीज होती है, हमारे पास कुछ ऐसी मैटर की प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब उसको तोल सकते हैं, माप कर सकते हैं, वो है कितने वो हम बता सकते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, मैथ के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज बन जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए जाए, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, मास, टाइम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया, और फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी क्या आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है, जैसे आप वो, मुझे खुशी है, अब तो खुशी है कितनी है, 5 है, 4 है, 3 है, कभी भी देखो उसको आप नंबर में, मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप उसको नंबर में बता सकते हो। जैसे मेरे पास मास है, आपका मास कितना है, 50 kg,
50 हमारे पास कहाँ पे होता है, मैथ के अंदर आता है। टाइम कितना हुआ है, 10 मिनट बचे हैं, 1 घंटा हुआ है, 2 घंटा हुआ है, यहाँ पे दो दो 3 यहाँ पर नंबर आप बता रहे हैं। टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, नंबर लिख लो। तो ये सारी हमारे पास क्या आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इनको हम तो मेजर करने पहले देखो कुछ चीज लेंगे उसको तोलेंगे, तोल के बता सकते हैं, ये हमारे पास नंबर में बता सकते हैं, तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज बन जाएगी। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जो हमारे पास जिसको मेजर तो करते हैं बट कभी भी उसको मेजर करते हैं बट उसको मैथ के अंदर नहीं दिखा सकते, तो वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आती। जैसे कौन कौन सी हो सकती है, हैप्पीनेस, मुझे खुशी है, अब देखो खुशी है, कम है, ज्यादा है, तो देखो एक तो आपने बता दिया मुझे कम थोड़ी सी खुशी है, ज्यादा ही खुशी है, तो खुशी से पागल हो गया हम, तो ये हमारे पास कहाँ पे आ जाती है, हैप्पीनेस के, उसको तोल सकते हैं बट कभी भी आपको इसका नंबर भी नहीं बता सकते। मुझे 3 खुशी है, मुझे 4 खुशी है, तो वो कभी भी यहाँ पे बता नहीं सकते। मैं दुखी हूँ, सैडनेस, मुझे किसी चीज से क्या है, लव है, तो भाई ये चीजें हमारे पास कहाँ पे, इसको हम तोल नहीं सकते। यहाँ पे इसको मेजर तो कर सकते हैं, मतलब कम है ज्यादा है, तो वो तो हम कर सकते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली, बट इसको कभी भी मैथ के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो ये हमारे पास क्या होगी, आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इजी, यहाँ पे क्या लिखे, क्वांटिटीज लिख लें। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगी, बातें होंगी। अब देखो फिजिकल कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी लोगे, उनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, अब फिजिकल क्वांटिटी जो बनती है, कोई भी आप फिजिकल पीपी का मतलब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, उनके अंदर हमारे पास एक तो क्या होता है एन, यहाँ इसको हम क्या लें, मैग्नीट्यूड होता है, और उसके साथ हमारे पास क्या लगा होता है, एक यूनिट लगा होता है। मिसाल लें, इसका तो एग्जांपल है कि अगर मान ली यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मास, तो मास हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे क्या लगा केजी, तो 7 हमारे पास मैग्नीट्यूड बनेगा, केजी हमारे पास क्या बनेगा, यूनिट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होगा, उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक यूनिट होगा। अब यहाँ पे पी क्यू है, तो इसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना, अगर दिखा देंगे इसको एन से दिखाते हैं, तो इसकी जो सैंबल होती है वो हम क्या देंगे एन, और यूनिट की सैंबल हम क्या देते हैं, यू देते थे। तो यहाँ पे कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी लोगे, उसके अंदर आपको यही चीजें आपको लाजमी दिखेंगी। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे सॉरी, एक चीज कही गई है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड यू इज कांस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास एन चेंज हो सकता है, यू चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, बट अगर उन यूनिट और मैग्नीट्यूड को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट, वही क्या होगी, सेम की सेम होगी। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, या उसकी जो अमाउंट होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर इसका हम कुछ एक डेरिवेशन लें, या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो काफी हद तक यूज भी होता है, यहाँ पे हमारे पास N1 अगर हमारे पास अलग हो सकता है, यूनिट हमारे पास क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, बट दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये हमारे पास अलग चीज है, ये भी अलग चीज है, ये अलग चीज, अलग अलग, अगर दोनों को चारों को अलग अलग देखा जाए, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, यही स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिख लिया। इज इट क्लियर। अगर देखें यहाँ पे हमारे पास एक क्वांटिटी है मास, ये हमारे पास है, लेकिन लेंथ ले लेते हैं, लेंथ इज बेटर दैट, यहाँ पे 50 मीटर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास N1 फर्स्ट वाला, और यहाँ पे हमने क्या किया, U1 आ गया। अब देखो यही लेंथ है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसका जो यूनिट मैंने अभी क्या कर दिया है, चेंज करके सेंटीमीटर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे बताया कि N की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होगी। अब इसको निकालना बड़े आसान है, इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, ये चीजें निकालेंगे। कैसे,
तो यहाँ पे हमारे पास N1 शुरू में हमारे पास क्या था 50, यहाँ पे हमने आ गया मीटर। N2 में पता ही नहीं है यहाँ पर, एन यूनिट हमारे पास कौन सा है सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 100 सेंटीमीटर लिख लिया, और यहाँ पे हमारा N2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया। ये सेंटीमीटर हमारे पास इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, 50 हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें क्या बना दिया 5000। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5000। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो क्या बन जाएगी 5000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो चीज होगी वो आपको यूनिट कन्वर्जन के अंदर बड़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने के अंदर आपको ये फार्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, एक चीज ये आ गई। अब देखिए एक आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की रिलेशन आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर हमारे पास एक चीज को हमने कम किया तो दूसरी चीज अगर हमें यहाँ पे कम हो रही है, मतलब एक चीज को हमने बढ़ाया दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या होगी कम हो रही है, तो ये हमने क्या आ गया इनवर्स रिलेशन आ गया। दूसरी चीज हमने बढ़ाई पहले वाली भी क्या होगी बढ़ गई, तो ये हमारे पास क्या बढ़ेगा डायरेक्ट रिलेशन बढ़ेगा। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगी कि यहाँ पे जो एन और यहाँ पे जो यूनिट है ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं इनवर्स रिलेशन में आते हैं। मतलब अगर देखें शुरू में यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी कम, और यहाँ पे यूनिट यूनिट आपका क्या था बड़ा, मतलब जितना आप यूनिट बड़ा लोगे उतना ही आपका एन की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा कम आएगा। तो यहाँ पे आपने यूनिट क्या लिया बड़ा लिया तो ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया कम, यहाँ पे आपने यूनिट का क्या करिए छोटा कर लिया मैग्नीट्यूड आपका क्या बढ़ गया बढ़ जाएगा, बट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्वांटिटी क्या होगी वही की वही होगी। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया पूरा का पूरा फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब इसके हम क्या करेंगे टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज को हमने राइट डाउन कर ले, फिर हम क्या करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखो टाइप्स हमारे पास बहुत सारे मतलब बहुत सारे किस कैसे जैसे आपने पढ़ा सुना होगा फंडामेंटल, ड्राइव, सप्लीमेंट्री, वेक्टर, स्केलर, टेंसर, अलग अलग चीजें हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो टाइप्स है वो कुछ बेसिस के ऊपर है वो अपने अलग कर देने। मतलब पहला हमारे पास क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कि पहले जो हमारे पास कुछ जो टाइप्स होंगे वो हमारे पास किसके ऊपर होंगे डायरेक्शन के ऊपर, कि अगर किसी के पास डायरेक्शन है किसी के पास नहीं है, किसी के पास है उन पास उसके पास वो उसकी किसी काम की है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलर। अब देखो जो स्केलर होता है हैव नो डायरेक्शन, मतलब इन गरीबों के पास हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नाम की चीज होती नहीं है, कभी इन्होंने कभी डायरेक्शन का नाम ही नहीं सुना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है स्केलर आ जाती है। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास डायरेक्शन की जरूरत है उसको नहीं पड़ती है वो हमारे पास किसमें आ जाते हैं स्केलर के अंदर आ जाते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हमारे पास आया मास। देखो कभी भी आप किसी भी चीनी वगैरह ले लो तो वहां पे 5 किलो चाहिए, 5 किलो में क्या दो चीनी दो, कभी ऐसा इस डायरेक्शन दो या इस डायरेक्शन दो, इस डायरेक्शन में 1 किलो होना चाहिए इस डायरेक्शन में 2 किलो होना चाहिए, कभी दो आप कहते हो तो वो हमारे पास पूरा का पूरा शापर के अंदर डाल के यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे आपका जो मास आएगा वो भी आपका क्या आएगा उसको डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं।
डिस्टेंस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। स्पीड, मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, एंड नेक्स्ट इज स्पीड, लेंथ, टेम्परेचर। तो ये अपने सारे ईटीसी बहुत सारे वो भी हो सकते हैं कि आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कौन स्केलर कौन वेक्टर, वहां हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या आ गई स्केलर क्वांटिटीज आ गई। तो स्केलर के पास क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली इसके पास होता क्या है फिर, मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके अलावा डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्केलर बन जाएंगे। सेकेंड टाइप इज टेंसर। अब ये हमारे पास क्या होता है, इनकी पहले डेफिनेशन हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनके पास क्या होती है, कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन होती है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास होती है। यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो होगी, बट दे आर नॉट यूजिंग दिस डायरेक्शन। मतलब इनके पास ये डायरेक्शन होती है बट इनका ये यूज नहीं करते। मतलब काफी ऐसे बंदे होते हैं जिसके पास दिमाग होता है बट उसको कभी यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे समझ सकते हो कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो हमारे पास स्केलर के अंदर आ जाएंगे, जिसके पास दिमाग है ही नहीं, एकदम पागल। और यहाँ पे हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसके पास बड़े ही शार्प बंदे हैं या उनके पास दिमाग क्या है, बहुत ही ज्यादा है, कर सकते हैं। बट ये हमारे पास ठीक है, सुस्त है, आलसपन है, तो ये हमारे पास उस डायरेक्शन का यूज ही नहीं करते। वो उनको पता ही नहीं होता हमारे पास ये क्वांटिटी है, उनका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंसर क्वांटिटीज आ जाएगी। अब ये टेंसर क्वांटिटीज उनका यूज नहीं करते, मतलब इनके पास, जैसे अगर आपने नाइन्थ पढ़ा हो, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूं, एक हमारे पास कोई ब्लॉक है, यहाँ से हमने इसको क्या किया, फोर्स लगाई, यहाँ से हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, दोनों साइड से हमने बराबर फोर्सेस, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मैंने यहाँ से दोनों फोर्स दोनों से लगा रहा हूँ, देखो हिल रहा है ये, वो हिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर। तो ये हमारे पास जो टेंसर पॉइंट के पास डायरेक्शन होती है पर इनका यूज नहीं करते, मतलब यहाँ पे कह सकते हो दे आर नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। मतलब वेक्टर होने की जो ये डायरेक्शन जिसको होती है उसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, उसको ओबे करना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है कि वेक्टर अलजेब्रा जैसे कहेगा वैसे उनके क्या होगी, सवालों को हम हल करेंगे। बट इनके अंदर हमारे पास कोई भी इनका वेक्टर अलजेब्रा की यहाँ पे चलती नहीं है। ये हमारे पास बड़ी डीठ बच्चों में से आते हैं। ये हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज, ये हमारे पास कोई वेक्टर अलजेब्रा की सुनती नहीं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कह ले करंट का, एक यहाँ पे वायर हमारे पास आ रही है, यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ से हमने क्या करिए, एक करंट है यू आ रहा है, अगर यहाँ से हमने बीच वाली एक वायर लगा ली तो यहाँ से कितना करंट आएगा, देखो अगर डायरेक्शन के हिसाब से इनके पास डायरेक्शन, तो ये जो करंट है ये इस करंट को क्या करना है, कैंसिल कर सकता है, बट इन्होंने कैंसिल नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2I, मतलब डबल हो जाएगा इसका करंट। तो यहाँ पे हमारे पास करंट क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब इसके बाद डायरेक्शन, करंट यूं जा रहा है, करंट यूं आ रहा है, करंट यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, तो यहाँ उसके पास डायरेक्शन तो है बट इस डायरेक्शन का ये यूज नहीं करता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा का यहाँ पे यूज नहीं करता है। तो यहाँ पे आपकी टेंसर क्वांटिटीज क्या आ जाती है, इनके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल्स रुक के कैमरा के अंदर आ रहे नहीं, तो यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हो। तो पहला अपने इसमें क्या आ जाएगा, करंट। तो करंट हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज के अंदर आता है, कोई भी स्केलर के अंदर आपका नहीं आता है। प्रेशर आ गया और ईटीसी, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास इसमें आते हैं टेंसर क्वांटिटीज। जैसे आप किसी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे दरवाजे, आप देखो एक बंदा वहां बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, सामने वाला बंदा वो भी क्या रहा है वहां से फोर्स, दोनों मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं। और टोटल बोर्ड के ऊपर कितना प्रेशर था, जितना मैंने लगाया और जितना हमारे सामने वाले बंदे ने लगाया, दोनों को मिला के हम कहेंगे, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्सेस क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे उसके पास जो प्रेशर है वो क्या नहीं है, खत्म हो जाए, बट यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो भी हमारे पास किस में आ जाता है,
टेंसर क्वांटिटीज बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज हमने डिस्कस कर लिए, लास्ट बची इसको हम कहते हैं वेक्टर। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला बेसिस है डायरेक्शन वाला वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट चले गए वहां पे ओरिजिन के ऊपर। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड अपना क्या आ जाएगा, वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं हैव डायरेक्शन भी होती है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, ओबेस। ये हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, वेक्टर अलजेब्रा की बातें सारी कुछ मानते हैं, जैसा हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा कहता है वैसा ही हमारे पास वेक्टर भैया हमारे पास करता है। ये हमारे पास अच्छे बच्चों के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो डायरेक्शन है, वेक्टर्स को नीड क्यों पड़ी डायरेक्शन की। अब देखो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू सुनते हैं, एकदम मूवी सीन है थोड़ा पुष्पा वाला। तो ये वाला सीन एकदम न्यू है, ब्रांडेड। अब उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड है, अब ग्राउंड के ऊपर हमारे पास एक बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है, जिस पहाड़ के ऊपर हमारे पास जो शेखावत है और पुष्पा है वो हमारे पास दारू पी रहे थे शुरू में। फिर हमारे पास पुष्पा का दिमाग सटका, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास दो बंदे थे, एक हमारे पास था पुष्पा भैया अपना, दाढ़ी बना लेते हैं इसकी, गंजा भी नहीं है तो यहाँ पे थोड़े बाल भी बना लेते हैं, ये अपने हाथ भी इसके बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो हाथ में एक में दारू की बोतल है, ये अपना है पुष्पा। और यहाँ पे हमारे पास एक गंजा सा बंदा जिसको हम कहते हैं शेखावत, ये डरा हुआ है, ये हंस नहीं रहा है, एकदम डरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी हाथ में हमारे पास दारू की बोतल है, और यहाँ पे इसके हाथ के अंदर पिस्टल भी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पुष्पा को आया गुस्सा, यहाँ पे इसको नाम लिख लेते हैं, ये हमारे पास कौन है, शेखावत। अब देखिए यहाँ पे जो पुष्पा ने क्या किया, इसके ऊपर एक गन से फायर किया, गन से यहाँ पे इसने क्या किया, फायर किया। तो देखो अगर यहाँ पे बंदा यूं खड़ा हुआ है, ये हमारे पास शेखावत खड़ा है, मैं पुष्पा हूँ, अगर यहाँ से गन मारता हूँ तो यहाँ पे बंदा कहाँ जाएगा, उस साइड गिरेगा। देखो यहाँ पे जो फोर्स, जो गन की वजह से जो फोर्स लगी है, गोली की वजह से जो फोर्स लगी है शेखावत के ऊपर, वो कहाँ बने गिरेगा, यहाँ पर, ये यहाँ के आके दुड़ुम जाके गिरेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, शेखावत बेचारा पर लोग यहाँ पे पहुंच गया, स्वर्ग की सैर करने चला है। यहाँ पे डरा हुआ था, यहाँ पे हंसता हंसता क्या रहा है, जा रहा है। और यहाँ पे इसके हाथ में अंदर हमारे पास क्या थी, एक बोतल भी दारू की थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेखावत है, जब इसको गोली लगी या उसको गन शूट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेखावत ने गया नीचे गिर गया। अब थोड़ी देर के अंदर आ गई अपनी पुलिस, और यहाँ पे हमारे पास जो पुलिस है, ठीक है, टोपी पहनी हुई। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये कौन है, पुलिस। अब देखो पुलिस ने यहाँ से पूछा, कहा कि पुष्पा वेयर इज शेखावत। यहाँ पे हमारे पास जो शेखावत है वो कहाँ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पुष्पा था, उसने भाई वो डरता तो था किससे नहीं, तो वहाँ पे पुष्पा ने सारा बता दिया, मैंने उसको गन से शूट किया, वो हमारे पास मैंने इस डायरेक्शन में शूट किया, और यहाँ पे जो गन ने क्या गया, वहाँ पे उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और शेखावत को लगी, वो नीचे गिर के मर गया। तो वहाँ पे अब देखो, अगर पुलिस को यहाँ से उसको ढूंढना है तो वो कहाँ जाएगा, इस साइड ढूंढेगा या इस साइड ढूंढेगी या इस साइड, या वो उस साइड। तो पुष्पा ने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, तो मैंने यहाँ से गन शूट यूं थी, तो बंदा वहीं गिरा होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन की यहाँ पे नीड पड़ी, क्योंकि जो गन का जो फोर्स लगा था वो इस साइड लगा था, तो बंदा भी कहाँ होगा, यहाँ होगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आपकी जो फोर्स आती है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है वो हमारे पास, और वेक्टर अलजेब्रा की सारी बातें मानती है। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, हमारे पास वेक्टर आपका अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ बस एकदम ब्रांडेड सीन था, जो आपने कभी भी पुष्पा की मूवी में आपने नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे आपने एक न्यू ही सीन आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, अपना
वेक्टर आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा चमक गया होगा। अभी भी नहीं चमका है तो भाई थोड़ा इसको रिवाइज करो, फिर हम क्या करेंगे, चीजें आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप थोड़ा इसको रिवाइज करके देखें, बस मूवी तो देखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं। पहला तो हमारे पास यहाँ पे देख लिया हमने फोर्स, दूसरा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी। अब देखो ये सारी चीज हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को नाम याद कर लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपके क्या आ गए, ये वेक्टर, स्केलर, टेंसर, तीनों क्वांटिटी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किसके पास डायरेक्शन है, फर्स्ट वाले के पास डायरेक्शन थी नहीं, हमारे पास डायरेक्शन ऑलरेडी थी नहीं, तो भाई उसका तो हमारे पास जमेला है ही नहीं, तो वो हमारा सीधा बंदा है। जिसके पास दिमाग है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं तो भाई किसी काम का नहीं, छोड़ो उसको। नेक्स्ट बंदा आ गया हमारे पास टेंसर। अब देखो टेंसर आ गया तो टेंसर के पास दिमाग है, एकदम काम करता है, ठीक है, और करता है बट ये यूज नहीं करता है एकदम। बस जो हमारे पास गधे बंदे होते हैं जिसके पास दिमाग होता है बट वो उसका यूज नहीं करते, वो हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज में आप क्या अच्छा है। तो यहाँ पे करंट और प्रेशर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके अंदर आप दो एग्जाम्पल आप ये लाभ में आप याद करें। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर। अब देखो वेक्टर के पास यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है, अच्छा बच्चा भी होता है। वेक्टर अलजेब्रा की बड़ी बड़ी ही यहाँ पे मानता है ये अपना, ठीक है, इसका अपना खुद का जलवा है। और यहाँ पे हमने पूरा सीन क्रिएट किया जहाँ पे हमने क्या बनाया, पुष्पा और यहाँ पे शिखावत यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और दोनों ने यहाँ पे, पुष्पा ने क्या किया, यहाँ पे शिखावत को मार दिया, यहाँ पे उसको गन से यहाँ पे शूट किया तो गन यहाँ पे गिर गया। पुलिस को बताया, पुलिस यहाँ पे गई, यहाँ पे इसको ढूंढेगी, उसको डेड बॉडी को यहाँ पे लेकर जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पुष्पा को कर भी हो सकता है, भाई पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो यहाँ पे आपने क्या आ गया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे मन कहाँ पे आ जाती है, वेक्टर के अंदर आ जाती है। तो आपका जो फर्स्ट टाइप था वो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओरिजिन के ऊपर, तो आप इस चीज को लिख लें, बाद में हम क्या करते हैं, ओरिजिन को डिस्कस करते हैं। शपक शपक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हमारे पास ओरिजिन के हिसाब से बात करेंगे इसको, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। वेक्टर के फिजिकल क्वांटिटीज के हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप डिस्कस करेंगे, बट वो हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे है, तो वहां पे हमें निकले कहाँ से या बने कहाँ से उनके हिसाब से होंगे। तो पहला हमारे पास इसके अंदर जो टाइप आ जाता है वो आ जाते हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इसको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की सबसे बड़ी ही अच्छी बात, बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, ये इसकी जो डेफिनेशन है बड़ी कुछ कहती है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब ये जो क्वांटिटीज होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। जैसे हमारे पास देख ले कौन कौन सी हो सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ एक, तो यहाँ पे आपका मास आ गया, ये टाइम आपका आ गया, कोई आपका टेम्परेचर आ गया मिसाल के तौर पर। तो ये तीनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज तब कहेंगे, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज तब कहेंगे ये हम जब हमारे पास इनका तीनों को मिला के कोई भी फार्मूला नहीं बने जिसके अंदर ये तीन ही दिखे और कुछ नहीं, तो ये हमारे पास एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज का थोड़ा सा फंडा आ गया। अब यहाँ पे ये कितनी हो सकती है, देयर और 7
फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमारे पास किसके अंदर आ जाती है, फंडामेंटल के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे इसको हमने चार्ट के थ्रू हमने बना देना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है उसकी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसकी सिंबल आ जाएगी, और यहाँ पे उसको हम तोलते हैं किसमें, यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पे उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, यूनिट की सिंबल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। एक मिनट, यहाँ पे वीडियोस के अंदर पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी आ गई, जैसे अपना क्या आ गया इसके अंदर, मास आ गया, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम आ गया अपना, टेम्परेचर आ गया, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस एस का मतलब यहाँ पे सब्सटेंस आप लिख लेना, और लाइट इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी जिसको बोला जाता है, लास्ट वन इज टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, 7 क्वांटिटी होती है जो हमारे पास फंडामेंटल के अंदर आती है। अब देखो मास का हमारे पास सिंबल क्या हो जाएगा, एम, लेंथ का सिंबल एल हो जाएगा, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंबल भी आपको अच्छी तरह से याद करना है, इनका कोई पर्टिकुलर सिंबल है ही नहीं, इसका भी हमारे पास नहीं है, करंट का हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इसकी सिंबल आ गई। मास को किसमें तोलते हैं, अब ये जो भी आपको यूनिट्स लिखा है ये इंटरनेशनल यूनिट्स है, मतलब जो हमारे पास जितने भी दुनिया के सारे के सारे साइंटिस्ट हैं, वो अगर उसको एक दूसरे से कांटेक्ट करना है, एक दूसरे के अंदर आपको कुछ वैल्यूज शेयर करनी है, तो वो इन यूनिट्स के अंदर ही लेगा, जिसको कहेंगे एसआई यूनिट्स या इंटरनेशनल यूनिट्स कहेंगे। तो ये अपने क्या है, केजी, ये हमारे पास प्रोफेशनल नंबर पर ऐसे कह सकते हैं यूनिट्स है। केजी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, किलो ग्राम, इसकी सिंबल हमारे पास क्या होती है, केजी, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल एम हो जाएगा। टाइम का हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड में बताओगे, वो एस ई सी सेक बोलेंगे, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, केल्विन आपका क्या होगा, इंटरनेशनल यूनिट इसको क्या कहेंगे, के, और यहाँ पे आपका इसका क्या जाएगा, मोल, सिंबल क्या हो जाएगी, एम ओ एल, इसका क्या जाएगा, कैंडिला, सिंबल क्या हो जाएगी, सी डी, और यहाँ पे करंट का आपका क्या आ जाएगा, एम्पियर, और यहाँ पे आपकी आ जाएगा। तो ये 7 क्वांटिटी होती है जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आपकी आ जाती है। अब यहाँ पे देखें कि ये जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज हमने लिखी है, ये कहीं पे भी आपको ये फार्मूले के साथ इकट्ठा नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पे आपको मास का फार्मूला बनाना है तो आप इसको इनमें से कोई भी क्वांटिटीज आप नहीं ले सकते। वहां पे जैसे अगर ये जो चीज हो सकता है कि मास हमारे पास एफ इजिकल टू आपने एम में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपका मास का तो फार्मूला बन गया, मास का फार्मूला बना, ये यहाँ पे किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स और एक्सेलरेशन, दोनों ही क्या है, ड्राइव यूनिट्स है या ड्राइव नंबर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे जो मास तो डिफाइन कर रहे हैं बट इनमें से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इनमें से कोई भी हमारे पास क्वांटिटी मास को डिफाइन नहीं कर सकती, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यहाँ इसको बेस्ट क्वांटिटीज हम यहाँ पे कह रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आपकी आ गई फंडामेंटल, फंडामेंटल के हम आगे हम चलेंगे ड्राइव, ड्राइव के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो जो सेकंड हमारे पास इसके अंदर जो टाइप है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राइव क्वांटिटीज। कॉन्सेप्चुअल हमारे पास फंडामेंटल है और हमारे पास सप्लीमेंट्री है। ड्राइव तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, बाकी इसका ज्यादा कुछ इसके अंदर बातें है नहीं कहने के लिए।
एक बार थोड़ा वीडियो उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्वांटिटी सही आ रही, नाइस। अब देखिए ड्राइड क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती है, दे और फार्म फ्रॉम बेस क्वांटिटी, मतलब जो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं, उनको ही हम मिला के उनको थोड़ा आगे पीछे करके हम क्या बना रहे होते हैं, ड्राइड क्वांटिटीज बना रहे होते हैं। जिससे हम मिसाल की तरफ यहाँ पे एग्जांपल कुछ ले लें, आपकी क्या आ गई स्पीड। अब स्पीड में हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस अपन टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या, लेंथ, टाइम हमारे पास क्या है, दोनों ही फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल्स यहाँ पे मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, वेलोसिटी बना रहे हैं। सेकेंड इज फर्स्ट, हम यहाँ पे देख लें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ, तो यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या आ जाएगी, फंडामेंटल, तो फंडामेंटल मिलकर हमारे पास क्या बना रहे, वेलोसिटी बना रहे। तीसरा अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन कर लें, एक्सेलेरेशन क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी खुद क्या है, ड्राइव, तो ड्राइव को अगर यहाँ पे कुछ चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ड्राइव। यहाँ पे फोर्स अपने क्या आएगा, एफ इजिकल टू एम, मास तो अपने क्या है, फंडामेंटल, एक्सेलेरेशन क्या है, ड्राइव, दोनों मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया, फोर्स, तो फोर्स यहाँ क्या बनेगा, ड्राइव बनेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ड्राइव quantities are quotient or product of fundamental क्वांटिटीज। कि जो हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है, या तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन, मतलब उसका डिवीजन होगा। जैसे हमारे पास ये जो ड्राइव क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है किसका, डिस्टेंस अपन टाइम का। तो यहाँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ तो हमारे पास यहाँ जो ड्राइव क्वांटिटी वो हमारे पास क्या हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास एक प्रोडक्ट, हमारे पास मास और एक्सेलेरेशन दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमारे पास जो क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी बना रहे वो तो हमारे पास यहाँ तो क्या होगा, क्वेश्चन होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे याद कर ले। तो ये अपनी क्या आ गई, ड्राइव क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थोड़ी हमारे पास उसके अंदर फॉर्मूले जाते हैं तो थोड़ी ट्रिकी है, तो इस चीज को आपने लिख लें। फिर हम लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, फिर हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंड आवर लेक्चर इज कंप्लीट। सो राइट इट डाउन। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती है, दे आर नॉट बेस क्वांटिटी but can use in making right क्वांटिटीज। मतलब ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती है जो हमारे पास बेस क्वांटिटी तो नहीं होती है, बट ये हमारे पास किसमें यूज हो सकती है, ड्राइड क्वांटिटीज को बनाने के अंदर हमारे पास ये हेल्प हमारे पास लाजमी करती है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है ये डिपेंड उनके अंदर कर रही है, मतलब यहाँ से हमारे पास किसी चीज को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज के अंदर नहीं आती है, बट ये हमारे पास ड्राइड क्वांटिटीज को बनाने के अंदर आपका हेल्प लाजमी करती है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है कितनी, देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एस क्यों ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो पहला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लेन एंगल, एंगल से रिलेटेड है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल। तो ये हमारे पास दो क्वांटिटी होती है जो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर आ रही होती है। तो पहले हम यहाँ पे प्लेन एंगल को समझ लेते हैं, फिर हमारे पास, तो यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं,
पहला हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लेन एंगल। अब देखो एंगल आपने यहाँ पे डिस्कस किया होगा, एंगल का मतलब क्या होता है, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहा जाता है। एंगल को लिखा जाता है थीटा से, ये हमारे पास एंगल है, और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं कैसे, थीटा पढ़ा जाता है यहाँ पे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान ले ये हमारे पास लाइन है वन, एक पहली वाला लाइन है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी लाइन है, दोनों के बीच का जो ये वाला गैप होता है इसको हम क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है, ये वाला गैप। इस की तरह समझ लें, अगर देखिए ये हमारे पास जो ये एक लाइन ये एक लाइन ये है, दोनों के बीच का ये वाला गैप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल यहाँ पे कहा जाता है। तो एंगल आपकी ये आ गया। प्लेन एंगल का मतलब होता है, प्लेन किस चीज को बोलते हैं, कलम ने यहाँ पे अगर बायोलॉजिकल क्लास के अंदर आपने अगर सुनी देखा होगा, प्लेन का मतलब होता है दो डायमेंशन शेप, जिसकी क्या होगी, एक तो यहाँ पे हाइट हो और उसकी विड्थ हो, उसकी जो मोटाई होती है वो हमारे पास ना हो, तो वो हमारे पास जैसे आपका पेपर आ गया तो वो आपकी आ जाएगी प्लेन के अंदर आ जाएगी। जैसे अगर ये मान लें एक प्लेन ये प्लेन है देखो, इसकी अगर यहाँ पे ये मोटाई है, उसको ये मोटाई माने ही ना कि ये हमारे पास मोटाई है। अगर यहाँ पे ये पेज है, ये दूसरा पेज है, अगर देखिए ये अपना प्लेन एक आ गया, ये दूसरा प्लेन आ गया, दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पे ये चीज है, एक प्लेन एक आ गया, एक आपका प्लेन ये आ गया, दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल होता है इसको हम क्या देंगे, प्लेन एंगल कहा जाएगा। इजी। अब जो प्लेन एंगल की जो यूनिट्स होती है, जिसको हम उसको तोलते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, रेडियन डिग्री होती है। बट यहाँ पे जो रेडियन होती है ये हमारे पास साइंटिफिक यूनिट होती है, या इसको ऐसा यूनिट हम कह सकते हैं, वो हमारे पास कौन सी होती है, रेडियन होती है। क्लियर है। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज बना ले, एक हम कोई सर्किल बना ले, सर्किल का सेंटर पॉइंट आएगा, और आपको पता है एक सर्किल के अंदर टोटल डिग्री कितनी होती है, 360। अगर इसी चीज को पाई के अंदर दिखाई जाए तो ये हमारे पास कितनी होती है, 2 पाई, या रेडियन के समान कितनी होती है, 2 पाई। तो 360 के अंदर कितनी है, 2 पाई, तो एक पाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो एक पाई है, 1 पाई रेडियन, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, सवालों के अंदर जब हम कुछ नेक्स्ट सवाल करेंगे उसके अंदर आपको 100% यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई, 1 डिग्री अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री आएगा। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री। ये तो चीजें अगर आपने याद कर ली तो आप कितनी भी वैल्यूज अगर आपको देखें, क्योंकि वहां पे यूज होगा कन्वर्जन के अंदर। अगर आपको एंगल दिया गया हो डिग्रीज के अंदर, आपको लिखना है रेडियन के अंदर, या रेडियन के अंदर लिखा हो और आपको आप क्या किसमें लिखना है, डिग्रीज के अंदर, तो वहां पे ये दो पॉइंट्स आपके एकदम टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। बाकी आपको कुछ भी चीज आपको मैं आपको देखो काफी है ना, 2 पाई रेडियन इजिकल टू 360 डिग्री, वहां बड़ा फार्मूला बना देते हैं। मैं आपको इन दो ट्रिक्स का यहाँ पे यूज करके आपको बड़े बड़े फार्मूले यहाँ यूजेस आपको करके दिखा दूँ। एक मैं आपको उसके अंदर सवाल आपको करके दिखा देता हूँ, और बाकी आपको जो है स्ट्रेट आपको समझा देंगे। जो थ्योरी पहले हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं, बाद में इस चीज को यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड आपको क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल। अब देखो सॉलिड एंगल को हम यहाँ पे कह सकते हैं 3D एंगल कह सकते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर। अब देखो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आपने देखो जो बर्थडे कैप होती है, आपने बर्थडे कैप ली, उसके बीच का जो ये वाला जो एंगल होता है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल का नाम दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल ये आपका आ गया, और इसका यूनिट अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेरेडियन। बट सॉलिड एंगल आपका इतना क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे मेरे पास ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रखता है वो हमारे पास कौन सा है, प्लेन एंगल। तो आपको हर जगह आपको प्लेन एंगल लाजमी आपको दिखेगा। तो ये चीजें आपकी क्या आ गई, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सप्लीमेंट्री ओवरऑल कहे तो फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी टाइप्स थे वो मैंने यहाँ पे क्या लिए डिस्कस कर लिए। तो लास्ट आपका बचता है मेजरमेंट, फिर हम क्या है फ्री। तो कुछ 10-5 कम से कम 5 से 10 मिनट का आपका लेक्चर होगा, फिर हम आज सारी चीजें यहाँ पे कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीजों को आप लिख लें, बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
अब देखो मेजरमेंट से पहले आपको ये कुछ मैंने आपको सवाल जो कहा था उसको मैं आपको करा देता हूँ। अगर मान लें ये हमारे पास जो एंगल है ये हमारे पास है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। अगर मैं आपको कहूँ इसको आपने रेडियन के अंदर बताना है तो ये रेडियन के अंदर हमारे पास कितना होगा। अब देखो इसका बड़ा ही आसान तरीका होता है, कैसे कर सकते हो। थीटा पर किसमें 90 डिग्री, तो अगर इससे आप 1 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो तो 1 डिग्री किसके बराबर था, पाई बाय 180। तो यहाँ पे आपको देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम ये आपका 1 टाइम, कितना आ गया पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर, एक सवाल आपका ऐसा होगा। अगर मैं आपको दूं उसी ट्रिक का हमने यूज किया है, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे आपकी जो एंगल है 2π3 दी हुई है, इजी। अब इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2/3 आपने अलग कर लिया, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया पाई, पाई की वैल्यू आपने लिखी हुई थी क्या थी 180 डिग्री, 1 टाइम 6 टाइम कितना आ गया 120 डिग्री। तो आपके ऐसे सवाल जो होंगे हम करेंगे आगे, तो हमारे पास प्रैक्टिस सेशन आएंगे उनके अंदर हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे, तो उनके अंदर हमारे पास ये सारे सवाल हम वहाँ पे हल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आपने हमने क्या यूज किया, 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है 180/पाई के, क्लियर। यहाँ पाई बाई, हाँ पाई बाई 180 डिग्री की थी, सॉरी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि ये हमारा जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आपने याद कर ले, सारे सवाल आपके जो कन्वर्जन वाले होंगे एंगल वाले सारे आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सप्लीमेंट्री एंगल को हमने पढ़ लिया, सारे फिजिकल क्वांटिटीज के जितने भी टाइप्स हमने यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस कर लिए। तो लास्ट हमने यहाँ पे पता है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट सीखेंगे फिर हमारे पास टॉपिक सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए मेजरमेंट, अब देखो मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज को तोलना, सीधी बात है। अब देखो तोलोगे कैसे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन आएंगी, द कंपेरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटीज। दो ऐसी क्वांटिटीज, जैसे हमारे पास ये नॉन क्वांटिटीज है जो हमें पता है ये कितना है, उसको हम क्या करेंगे अन नॉन क्वांटिटी से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट आएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो नॉन क्वांटिटी है कि ये हमारे पास जो पट्टा है, जो हमारे पास जब हम शॉप्स के पास जाते हैं ठीक है, तो वहाँ पे एक जो लोहे के बने होते हैं ठीक है, भट्टे बोलते हैं उसको, तो वो हमें आपके बना 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे बने होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 kg हमें पता है कितना थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया नॉन क्वांटिटीज, अगर फास्ट सपोज यहाँ पे 5 1 kg के पट्टे लगाए तो यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा 5 kg। तो ये कंपेरिजन करके हम इसका मास निकाल लें या किसी कोई भी चीज निकाल लें, तो ये हमें क्या आ जाएगी मेजरमेंट आ जाएगी। इज इट क्लियर। तो ये आपने क्या की मेजरमेंट क्या होती है वो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन ये, बाकी हमने फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ज्यादातर तवज्जो देना है, यहाँ उसके ऊपर हमने क्या कंसिडरेट करना है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, या कुछ आपके डाउट्स अगर रहते भी है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो यहाँ आपको कमेंट्स, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कमेंट आपको लाजमी करें, तो मुझे पता लगेगा कि आपको कंटेंट आपको जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है, या कितना आपको समझ में आ रहा है, या कितना आपको और चाहिए, कितना डीपर चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें एंड खुश रहें और एंजॉय करें।